हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड. तो लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है. देन कलेक्ट सीक्वेंस वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है माइग्रेटरी फ्लैमिंगोस, माइग्रेटरी फ्लैमिंगोस and resident fish in South American lake and resident fish in South American लेक्स. तो इसमें जो माइग्रेटरी फ्लेमिंगोस एंड रेसिडेंट फिश इन साउथ अमेरिकन लेक है, ये मैच हो जाएगा विथ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के साथ मैच हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों स्पीशीज, क्योंकि फ्लेमिंगोस और फिशेस जो है दोनों अलग अलग स्पीशीज है, तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा उनके बीच. तो यहाँ पे जो ए है, ए मैच हो जाएगा फोर्थ के साथ. नेक्स्ट गिवन है एबिंगटन टॉर्टोइस बिकम एक्सटिंक्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड्स इन देयर हैबिटेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरफेरेंस कंपटीशन अकर हुआ है. इंटरफेरेंस कंपटीशन जो है अकर हुआ है क्योंकि गोड्स ने आकर उनके हैबिटेट में इंटरफेयर किया. अब टॉर्टोइस और गॉड दोनों सेम रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे थे, तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होएगा वो सरवाइव करेगा. तो इसमें यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो यहाँ पे जो पी है दैट इज अबिंगडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए थे आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड्स एंड देयर हैबिटेट. तो ये मैच हो जाएगा विद इंटरफेरेंस कंपटीशन. बी मैच हो जाएगा विथ 1. नेक्स्ट गिवन है कैथालमस एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इन द एब्सेंस ऑफ बैलेनस. बैलेनस के एब्सेंस में जो कैथालमस है उन्होंने क्या किया, कैथालमस एक्सपैंड हो गए उनके डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में बैलेनस के एब्सेंस में. तो जो बैलेनस थे, बैलेनस सुपीरियर थे. बैलेनस वर सुपीरियर. तो इन द एब्सेंस ऑफ सुपीरियर बैलेनस जो इंफीरियर स्पीसीज थी कैथलमस, उन्होंने ग्रेटर डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज अकर किया, ऑक्यूपाई किया इन द इंटरटाइडल रीजन. तो यहाँ पे जो सी है, तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज. इट इज शोइंग कॉम्पिटिटिव रिलीज के साथ मैच हो जाएगा. एंड लास्ट गिवन है 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स फीडिंग इन डिफरेंट लोकेशंस ऑन सेम ट्रीज. तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो जो मैक आर्थर थे, मैक आर्थर थे, उन्होंने स्टडी किया था 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज पे ऑफ इंसेक्टिवरस बर्ड्स, जिन्हें कहा गया था वार्बलर्स कहा गया था. तो वो सेम कॉनिफरस ट्री में रहते थे. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट स्पीशीज जो है वार्बलर की, वो डिवाइड करते अपने टाइम को डिफरेंटली ट्री के वेरियस पार्ट्स में. तो बर्ड की जो एक स्पीशीज थी वो फीड कर रही थी एट द टिप ऑफ ब्रांचेस, वाइल डिफरेंट स्पीशीज मोस्टली फीड कर रही थी मिडिल जोन ऑफ ट्री में. जो थर्ड वार्बलर स्पीशीज थी वो फीड कर रही थी बेस ऑफ ट्री पे. सिमिलरली वेरियस डिफरेंट पोजीशंस थे ट्रीज में, वो डिस्टिंग्विश किए गए थे. तो मैक आर्थर जो थे उन्होंने ऑल्सो रिकॉर्ड किया वार्बलर्स के डिटेल्स को, फोराइजिंग हैबिटेट्स को, एंड डिस्कवर किया था कि ये डिफर्ड हैं आपस में. तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो स्लीपिंग टाइम है वो भी डिफरेंट है. तो इसीलिए उनका जो टाइम था पीक फूड रिक्वायरमेंट्स का वो सेम नहीं था. इसीलिए वो क्या करते थे, दे वर एबल टू, इसलिए वो को एग्जिस्ट करते थे साथ में बाय रिड्यूसिंग द इंटेंस कंपटीशन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करके वो साथ में को एग्जिस्ट करते थे सेम रिसोर्स के लिए, दैट इज सप्लाई ऑफ इंसेक्ट्स. इसीलिए इस फेनोमेनन को क्या कहा गया, इस फेनोमेनन को कहा गया रिसोर्स पार्टीशनिंग. रिसोर्स पार्टीशनिंग. तो यहाँ पे जो डी है, डी मैच हो जाएगा विथ रिसोर्स पार्टीशनिंग जो कि है थर्ड के साथ. ए फोर्थ, बी फर्स्ट, सी सेकंड, डी थर्ड, ये गिवन है ऑप्शन बी में. रिमेनिंग ऑप्शंस जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.